हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल क्वीन एंड जॉब नोटिफिकेशन। तो ये जो वीडियो है वो होने वाला है वो हिंदी, जो सामान्य हिंदी जो प्यून के जो हमें दिया हुआ है ना सिलेबस में, उसका पहला वीडियो है। तो मैंने काफ़ी कुछ देखा है इसमें, तो बहुत सारे टॉपिक हैं। हिंदी तो मतलब हिंदी व्याकरण तो अथाह है, इसको कितना भी पढ़ो कम है। बट मैंने अभी देखा कि सीजीपीएससी और सीजीव्यापम ने जो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स है हिंदी व्याकरण के, उसमें से ही क्वेश्चन जो है बेसिकली पूछना स्टार्ट किया है। जैसे कि वो जो भाषा बोध है, वर्णमाला है, मतलब अक्षर ज्ञान, वहाँ से तो पूछता ही है। बट अगर बेसिकली अगर हम बात करें व्याकरण की, तो ये समानार्थी शब्द बहुत टफ वाले दे देंगे, पर्यायवाची शब्द टफ वाला दे देगा, वहाँ से पूछा जाएगा। या तत्सम तद्भव शब्दों को पहचाननी ये देगा। उपसर्ग प्रत्यय से दे सकता है ना। बाकी वर्तनी शब्द शुद्धि ये सब जो है बहुत रेयर हो गए हैं। पूछता है, नहीं पूछेगा नहीं बोलेंगे। जैसे लिंग वचन इन सब से नहीं पूछ रहा है अभी क्वेश्चन, वाक्य शुद्धि से पूछ रहा है। अव्यय वगैरह कारक वगैरह से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, पहले पूछे जाते थे बट अब नहीं पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग वही सब्जेक्ट्स या वही टॉपिक्स करेंगे जिससे सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो है आए। जैसे मैंने देखा कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनसे प्रॉपर जो है हर ईयर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो पीएससी हो चाहे व्यापम हो। तो हम लोग जो है मुहावरे जो है सबसे पहले कर लेते हैं। ज़्यादा इसमें जो 100 मुहावरे मैं आप लोग के लिए लेके आए हूँ जो काफ़ी अच्छे हैं। देखते हैं ये 2 या 3 ये जितने वीडियो में जो है कवर हो पाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो उतने ज़्यादा मैं कवर कर लूँगी। तो सबसे पहले है अग्नि परीक्षा। मुहावरे का अर्थ है, तो अग्नि परीक्षा यानी क्या बोल रहा है, अग्नि नाम से ही लग रहा है कि बहुत कठिन अग्नि परीक्षा है ना। तो अधिकतर ये जो सीरियल्स में होता है, सीरियल्स में बहुओं के लिए क्या होती है, उनकी सास जो है बहुओं के लिए क्या करते हैं, अग्नि परीक्षा जो है लेती हैं उनको। नए नए पैतरे अपना के, नए नए तरीके अपना के उनको जो दुख तकलीफ जो देती हैं। मुझे भी काफ़ी पसंद है अनुपमा सीरियल, जो मैं काफ़ी देखती हूँ। अभी तो कम हो गया, अभी वीडियोस बना रही हूँ तो अभी कम देखती हूँ, बट मुझे अच्छे लगते हैं सीरियल्स। फिर नेक्स्ट है, फिर से अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ है। फिर नेक्स्ट है आँखों में धूल झोंकना। मुहावरे का सही अर्थ है, तो आँखों में धूल झोंकना ऑब्वियसली क्या बोल रहा है कि धूल झोंकना धोखा देना है ना। तो एक वाक्य बना लेते हैं हम लोग, आँखों में धूल झोंकना मतलब कि रमेश ने जो है सुरेश की आँखों में क्या किया, धूल झोंका, यानी कि रमेश ने सुरेश को क्या किया, धोखा दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कान फूकना। कान फूकना का क्या अर्थ होता है, तो गुरु मंत्र देना है ना। तो क्या बोलते हैं, रमेश के जो है काम बिगड़ते जा रहे थे, इस वजह से रमेश जो है ज्योतिष के पास गया और ज्योतिष ने जो है रमेश को जो क्या कि जो है कान फूंक दिए, यानी कि उसको क्या किया, गुरु मंत्र दिया है ना। फिर नेक्स्ट है अंगारों पर लौटना है ना। तो अंगारों पर लौटना यानी कि इससे से जो छटपटाना है ना। तो रमेश की बढ़ोतरी देखकर, रमेश के जो है अच्छे कामों को देखकर जो है सुरेश जो है अंगारों पर लौटने लगा, यानी कि सुरेश जो है इससे से क्या हुआ, छटपटाने लगा है ना। फिर ना उधो का लेना ना माधो का देना का अर्थ है अपने काम से काम रखना है ना। ना उधो का लेना ना माधो का देना, अपने काम से काम रखना, ठीक है। और जैसे रमेश जो है सुरेश से ईर्ष्या करता है ना। लेकिन जो राम है, राम जो है वो न उधो का लेना करता है ना माधो का देना करता है, यानी कि राम जो है अपने काम से काम रखता है। फिर गांठ में बांधना यानी खूब याद रखना है ना। यानी क्या करता है, रमेश ने जो है वो ज्योतिष के पास गया और उसने उसके कान फूके, तो जो है सारी जो बातों को जो है वो गांठ में बांध लिया, यानी कि सब बातों को क्या कर लिया, उसने खूब याद कर लिया। फिर नेक्स्ट है मुहावरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। तो क्या होते हैं मुहावरे, वाक्यांश होते हैं। देखो ये वाला जो है ना, इसको घुमा फिर के काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग एकदम रट डालो है ना कि मुहावरे वाक्यांश होते हैं। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, ज़्यादातर मुहावरों के अंत में क्रिया रूप होते हैं। मुहावरे स्वतंत्र वाक्य होते हैं, ये जो है कथन गलत है ना। तो ये तीनों आप लोग याद रख लो, एकदम कंठस्थ दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है। अभी सुपरवाइजर में आया था, किसी किसी में ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ों में जो आया हुआ था है ना। फिर नेक्स्ट है
हाँ, अंधे को दिया दिखाने का क्या अर्थ है ना? अंधे को दिया दिखाना यानी कि व्यर्थ के कार्य करना, है ना? तो क्या होता है राम जो है शाम को जो है अंधे को दिया दिखा रहे हैं, है ना? राम जो है क्या कर रहा है, सॉरी मतलब राम जो है व्यर्थ के काम कर रहा है, बेकार काम कर रहा है ना? फिर सिर धुनना मुहावरे का अर्थ है सिर धुनना यानी कि पछतावा होना, है ना? तो क्या होता है कि जैसे अगर बोले प्यून का एग्ज़ाम जो है 12 सितंबर को होने वाला है और रमेश को पता चला 10 सितंबर को कि 12 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो वो अपना सिर धुनते बैठ गया, यानी कि उसको पछतावा होने लगा, अरे मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही तैयारी कर लेता। तो ऐसा होता है। निम्नलिखित में मुहावरा है, तो मुहावरा जो है अंधों में काना राजा, कि शैनी बिल्ली खंबा नोचे, खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। तो ये सारे जो हैं वो क्या है, लोकोक्तियाँ हैं। इस वजह से क्या बोला है, ये सारे मुहावरे नहीं हैं। बहुत डिफ़िकल्ट है मुहावरे और लोकोक्तियाँ में डिफ़रेंस करना। ये जो है जितने ज़्यादा आप जो है एग्ज़ाम्पल्स करेंगे, उदाहरण करेंगे, उससे आप डिफ़रेंस पता कर पाएँगे। मुझे भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं दोनों में डिफ़रेंस पता करने के लिए, मैं भी नहीं पता कर पाती हूँ ज़्यादा। तो ये जो है एक्सपीरियंस पढ़ने से ही जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में मुहावरा नहीं है, तो गूलर का फूल होना, आंधी खोपड़ी का होना और रंगा सियार तीनों ही मुहावरा है, लेकिन जो है काटो तो खून नहीं, ये जो क्या है मुहावरा नहीं है। फिर नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ है बहुत अनुभवी होना, है ना? तो क्या बोलेंगे हम लोग कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है घाट घाट का पानी पिया हुआ है, यानी कि वो क्या है बहुत ही अनुभवी है। या हम किसी को बोल सकते हैं राम बहुत अनुभवी है, श्याम बहुत अनुभवी है। राम भगवान जी ने जो घाट घाट का पानी पिया था यानी कि बहुत अनुभवी थे, है ना? ये बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नाको चने चबाना, मुहावरे का अर्थ इन 4 विकल्प में से एक सही है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नाको चने चबाना यानी कि खूब तंग करना, है ना? तो बच्चे क्या है आजकल अपने पिताजी को, माता को, अपने पेरेंट्स को जो है काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। तो क्या बोलते हैं कि ये जो बच्चा है, ये जो अव्यांश है, ये उसने तो नाको चने चबा दिए हैं, यानी कि बहुत अधिक ज़्यादा क्या किया है उसने, तंग किया है। अब उल्टी गंगा बहना, मुहावरे का सही अर्थ चयन कीजिए। उल्टी गंगा बहना यानी कि असंभव को क्या करना, संभव करके दिखाना। तो बोलेंगे कि राम ने तो पूरी उल्टी गंगा बहा दी भाई, उसने तो प्यून का एग्ज़ाम निकाल लिया, मतलब अनएक्सपेक्टेड है। तो क्या बोलेंगे, राम ने जो असंभव को संभव कर दिया। खैर वो असंभव नहीं था, बट उसके जो रिश्तेदार थे राम के, उनके लिए वो चीज़ असंभव थी। तो ये जो है एक पार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है गाल बजाना का अर्थ है, गाल बजाना यानी कि क्या होता है, बढ़ चढ़ कर बातें करना, है ना? तो क्या करें, क्या बोलेंगे इसको। अच्छा आप लोग एक आध वाक्य जो है गाल बजाने से बना के बताइए, मुझे जो है सूझ नहीं रहा है अभी, तो आप लोग एक बार बना के बताइए, ठीक है? फिर नेक्स्ट है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना का अर्थ है प्रसन्नता प्रकट करना। तो क्या हुआ था, जब राम भगवान जी है 14 वर्ष का वनवास काट कर जो है अपने गांव, अपने शहर वापस लौटे थे, तो लोग जो है उनके आने की खुशी में क्या किए थे, घी के दिए जलाए थे, यानी कि उन्होंने क्या किया था, प्रसन्नता प्रकट करी थी। फिर नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीकी पकवान। इसका क्या अर्थ है, केवल बाहरी आडंबर होना, है ना? यानी कि क्या होता है, बहुत लोग होते हैं ना कि जिनके पास कुछ ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, उन लोग बाहर से एकदम टिप टॉप अच्छे कपड़े, अच्छे लोग अच्छा पहनेंगे, लेकिन घर में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, उनके खाने पीने को नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एकदम कार वार में चलते हैं और उनके पास रहने के घर नहीं है, ढंग से किराए पे रह रहे हैं, जो भी। खैर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हो, तो ये होता है। फिर नेक्स्ट है टिम टाम करना का अर्थ है, टिम टाम करना यानी क्या है, दिखावटी शान शौकत करना होता है, ठीक है? दिखावटी जो है शान शौकत करना, तो ये सब नहीं है टिम टाम करना, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आ जाएगा। टिम टाम करना, दिखावटी शान शौकत करना, यानी कि जैसे राम जो है टिम टाम करता है ना?
या राम नहीं बोलेंगे, इसमें हम लोग सोनू बोल सकते हैं। सोनू जो है टीम काम करता है, यानी कि जबरन दिखावटी जो है शान शौकत करता है, जबकि है वह कुछ नहीं उसके पास में, है ना। तो ये नेक्स्ट है पौ 12 होना। तो पौ 12 होना यानी कि क्या होता है, लाभ होना, है ना। तो राम ने जो है अच्छा बिजनेस किया, अच्छी मेहनत की, राम ने अच्छी पढ़ाई की, तो उसका जो पौ 12 हुआ, यानी कि क्या हुआ, उसको अच्छा लाभ हुआ, है ना। फिर नेक्स्ट है कागज काला करना। मुहावरे का अर्थ है बिना मतलब के कुछ भी लिखना, है ना। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, बच्चे जबरन के गुदागर्दी करते रहते हैं, तो क्या बोलेंगे, जबरन के जो वो लोग कागज काला काला कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, बिना मतलब के वो लोग जो है वो कुछ भी कर रहे हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है गाल बजाना। अच्छा, गाल बजाना यहाँ पे डिंग हाँकना भी दिया है, और इसके पहले भी गाल बजाना का अर्थ क्या हुआ था, बढ़ चढ़ कर बातें करना। इसका तो आप ही लोग बताओगे, इसका तो मैं एक भी वाक्य नहीं बताने वाली हूँ, आप लोग को बताना पड़ेगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, आप लोग बताओगे ये। फिर नेक्स्ट है चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या है। तो चिकना घड़ा होने का तात्पर्य है निर्लज होना, है ना। यानी कि क्या बोलते हैं कि जैसे हमारे जो शकुनी मामा थे, है ना, वो क्या थे, चिकना घड़ा थे, निर्लज थे, है ना। मतलब वो क्या करते थे, अपने जो बाचो हैं उनको भड़काते रहते थे, जो इनके खिलाफ है ना, मतलब पांडवों के खिलाफ है, तो उनको बोलेंगे शकुनी मामा जो क्या थे, चिकने घड़े थे, है ना, निर्लज थे, है ना। आधा तीतर आधर बटेर। आधा तीतर आधर बटेर का अर्थ होता है बेमेल संयोग का होना। ये जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन को है विलोपित कर दिया गया है। आधा तीतर आधर बटेर होना बेमेल संयोग होना। बहुत लोग होते हैं ना, मतलब जैसे वो बोले जाता है जिसकी सरकारी नौकरी होती है, उनकी वाइफ बड़ी सुंदर होती है, उनको अच्छी वाइफ मिलती है, ऐसा कहना है काफ़ी लोगों का, है ना। तो फिर ऐसा बोलेंगे कि हाँ भाई, आधा तीतर आधा बटेर, यानी क्या, तो बेमेल संयोग होना। फिर नेक्स्ट है लंगोटी में फाक खेलना। इसका सही अर्थ है दरिद्रता में क्या होता है, आनंद बनाना। मतलब बहुत लोग होते हैं, है ना, जिनके घर में कुछ भी नहीं होता खुश, लेकिन फिर भी क्या होता है, बहुत खुश होते हैं उन लोग, क्योंकि जो खुशी है वो हर महीने में जो है पैसा नहीं होती है, कुछ हद तक जी हाँ पैसा होता है, लेकिन आप सब कुछ जो है खुशी जो है पैसे को नहीं लेकर मान सकते हैं। तो लंगोटी में फाक खेलना यानी कि जो है राम लोग जो है गरीबी में भी जो क्या करते हैं, वो लंगोटी में फाक खेलते हैं, यानी कि गरीबी में जो लोग क्या करते हैं, आनंद मनाते हैं। फिर नेक्स्ट है चलता पुर्जा का क्या अर्थ है। तो चलता पुर्जा का अर्थ इसमें से कुछ भी नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन भी व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख सेकना। आँख सेकना का अर्थ है दर्शन सुख लूटना, है ना। तो कुछ होता है जैसे कार्यक्रम, है ना, कार्यक्रम नहीं बोल सकते, मतलब बोलते हैं कि हमने भी जैसे कुछ लड़के जो हैं, हम अपने कॉलेज में जो अपनी लड़की फ्रेंड्स को क्या करते हैं, लाइक करते हैं, है ना। तो बोलते हैं कि चलो यार, लड़की बात नहीं करती तो कम से कम आँख तो सेक ले, यानी कि कम से कम देख तो ले, है ना। तो ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट है जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। किस मुहावरे का अर्थ है। तो जानबूझकर हानिकारक कार्य रखना यानी कि अंगारों पर पैर रखना। अब अंगारों पर पैर रखना यानी जबरन के हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मुसीबत यानी कि अपने आप को दर्द यानी अपने आप की परेशानी को जो है क्या कर रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं। तो सिंपल अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर क्या होगा, हानिकारक कार्य करना। फिर नेक्स्ट है कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना यानी कि क्या हो जाएगा, संतोष होना, है ना। तो क्या हुआ कि राम जो है प्यून के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गया, या ईडीओ के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गया, और हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गया, और उनके माता पिता के कलेजे में ठंडक पहुंच गई, यानी कि उनको क्या हुआ, संतोष की संतोष की प्राप्ति हो गई, है ना। फिर एक आवे के बर्तन। एक आवे के बर्तन क्या होता है, सब एक जैसे हैं, यानी कि सब जो है एक ही जैसे होते हैं, है ना। तो जैसे एक परिवार में क्या होता है, जैसे मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी मम्मी, है ना, और हम लोग सब जो है एक जैसे हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे, हम जो है एक आवे के बर्तन हैं भाई, हम तो सब एक जैसे हैं, है ना, ये होता है। फिर घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अत्यंत लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ जाना यानी बहुत अधिक लज्जित हो जाना, ये हो जाता है। अपनी करतूतों का कच्चा चिट्ठा राजा साहब के मुंह से सुनकर उन पर घड़ों पानी पड़ गया, यानी कि वो जो करतूत है उनके कच्चे चिट्ठे सुनकर जो क्या हुआ, घड़ों पानी पड़ गया, मतलब वो क्या हो गए, लज्जित हो गए। तो इस प्रकार से इसका जो है ना।
तो चलिए ठीक है, आज जो है काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, अभी जो इतने क्वेश्चन तक हम लोग जो है रखते हैं, आगे 100 क्वेश्चन हो सकता है 2 या 3 पार्ट में जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।